हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें आज मैं आपको दोस्तों 22 मई 2024 के करंट अफेयर के जो प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आज मैं आपको इसमें विस्तार के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, राजस्थान, भारत और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। रोजाना दोस्तों आपको प्रातः 6 बजे क्लास है वो देखने को मिलेगी और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, मई 2024 में जारी फोर्ब्स की विश्व के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट 2024 की सूची के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? बताइए दोस्तों। फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है जिसमें सबसे अधिक वेतन यानी कि तनख्वाह पाने वाले एथलीट 2024 की सूची में दुनिया में सबसे अधिक तनख्वाह लेने वाला एथलीट कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको सबसे ज़्यादा पैसा है वो मिलता है। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना मिलता है? तो दोस्तों 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल कमाई के साथ में दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये दोस्तों पहले नंबर पर है, जिसमें दोस्तों करीबन 200 मिलियन डॉलर है वो मैदान से इनको प्राप्त होते हैं और 60 मिलियन डॉलर है ये दोस्तों इनको बाहर से प्राप्त होते हैं, यानी कि विज्ञापन वगैरह से इनसे। ठीक है, तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो दोस्तों एक गोल्फर है, स्पेनिश गोल्फर जिनका नाम है जॉन रहम। वो दोस्तों 218 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल कमाई के साथ में दूसरे स्थान पर है और तीसरे नंबर पर लियोनेल मेसी है। ठीक है, फुटबॉलर है और इनकी कमाई है वो दोस्तों 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में ये तनख्वाह पाने वाले तीसरे एथलीट है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 मध्य वर्ष अपडेट के अनुसार 2024 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी का अनुमान क्या है? तो दोबारा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 मध्य वर्ष अपडेट के अनुसार 2024 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी का अनुमान क्या है? तो दोस्तों जीडीपी का अनुमान है वो है 6.9%। 6.9% रहने का अनुमान है। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में मई 2024 में किस भारतीय डिजिटल भुगतान कंपनी ने श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई लेन देन शुरू करने के लिए श्रीलंका के लंकापे के साथ साझेदारी की है? जैसे अपने यहाँ पे फोन पे चलता है, ठीक है, वैसे ही श्रीलंका में लंकापे चलता है। ठीक है, दोबारा देखिए अब इस प्रश्न को, किस भारतीय भुगतान कंपनी ने श्रीलंका में यूपीआई लेन देन शुरू करने के लिए श्रीलंका के लंकापे के साथ साझेदारी की है? तो वो की है दोस्तों फोन पे ने। ठीक है, फोन पे ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोन पे। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। बेंगलुरु में ये स्थित है कंपनी फोन पे, और इसने श्रीलंका में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के स्वामित्व वाले श्रीलंका के लंकापे के साथ में ये साझेदारी की है। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में विलियम लाई चिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बताइए दोस्तों, हाल ही में विलियम लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, इब्राहिम रईसी
इब्राहिम रईसी, जिनका हाल ही में मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइए दोस्तों। अभी आप सभी को पता है कि इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ईरान के राष्ट्रपति थे दोस्तों ये। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। और इन्हीं के साथ में दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री भी थे, ठीक है, उनकी भी दोस्तों मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का विषय क्या है? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विश्व मधुमक्खी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 20 मई को मनाया जाता है। और इसका विषय है वो था दोस्तों बी इंगेज्ड विथ यूथ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? बताइए, हाल ही खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? तो दोस्तों ये डायसन स्फीयर है, ये क्या है? तो ये किसी तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है, डायसन स्फीयर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? बताइए दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है HDFC बैंक को, HDFC बैंक को, याद रखना दोस्तों। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये गुवाहाटी में किया गया। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुवाहाटी में किया गया, द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, NOAA द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष में दुनिया की कितनी मूंगा चट्टानें ब्लीच हुई है? बताइए दोस्तों, NOAA द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष में दुनिया की कितनी मूंगा चट्टानें ब्लीच हुई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 60% चट्टानें है वो ब्लीच हुई है। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया है? किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्राजील को। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और इसमें बोली लगती है, तो यूरोपीय बोली के लिए ब्राजील को 78 के मुकाबले 119 वोट मिले थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्राजील। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा? हाल ही में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो इतिहास रचा था दोस्तों गोपी थोटाकुरा। पहले अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा? तो दोस्तों गोपी थोटाकुरा, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 साल के गोपी थोटाकुरा स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतवंशी है वो बन गए हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लुप्तप्राय प्रजाति दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लुप्तप्राय प्रजाति दिवस प्रतिवर्ष दुनिया में
कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों मई का तीसरा शुक्रवार को, मई का तीसरा शुक्रवार को ये मनाया जाता है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, मई 2024 में अनुभवी कांग्रेस नेता और गुजरात के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। तो दोस्तों गुजरात के पूर्व राज्यपाल का निधन है वो हुआ है, तो उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है वो है कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। तो यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1927 को राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था। तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 22 मई के करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।